क्या आज भी जीवन निर्वाह खेती पद्धति प्रचलित है और संसार में किन देशों में प्रचलित है और क्यों? खेती के व्यवसाय से जुड़े सभी साथियों को मेरा नमस्कार। ये व्याख्यान श्रृंखला सिर्फ कृषि ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। आखिर में हम सबसे उत्तम कृषि पद्धति चुनेंगे, यानी द बेस्ट एग्रीकल्चर मेथड, और उसमें उस विधि का गहन अध्ययन करेंगे और किसान साथियों को वो विधि यानी कि संपूर्ण पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। उस प्राकृतिक विधि से संपूर्ण मानव जगत, संपूर्ण पशु पक्षी जगत और संपूर्ण वातावरण का कल्याण होगा। मेरा नाम तेजाराम चौधरी है और हम लोग फ़िलहाल संसार में प्रचलित अलग अलग खेती की पद्धतियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज खेती की जिस अगली पद्धति के बारे में बात करने जा रहे हैं वह है जीवन निर्वाह खेती, यानी कि सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसमें किसान फसल उगाते हैं और पशुधन पालते हैं, मुख्य रूप से अपने परिवार या स्थानीय समुदाय के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, न कि बिक्री के लिए। यह खेती आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों द्वारा अपनाई जाती है। इसकी विशेषताएं हैं छोटे पैमाने पर उत्पादन, यानी जीवन निर्वाह खेती आमतौर पर छोटे भूखंडों पर की जाती है। इसमें ध्यान केवल परिवार के पर्याप्त भोजन उगाने पर होता है। बिक्री के लिए बहुत कम या कोई अधिशेष नहीं होता। दूसरी खासियत है पारंपरिक विधियाँ। किसान अक्सर पारंपरिक उपकरण और तकनीकें जैसे कुदाल, हल और पशु शक्ति का उपयोग करते हैं। आधुनिक तकनीक, उर्वरक, कीटनाशक या मशीनरी का उपयोग बहुत कम होता है। तीसरी विशेषता है विविध फसलें। जीवन निर्वाह किसान आमतौर पर अनेक प्रकार की फसलें उगाते हैं, जैसे अनाज, सब्जियां और फल। वे अक्सर पशुधन भी पालते हैं। इस विविधता से परिवार की साल भर की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। चौथा विशेषता है कम इनपुट और कम उत्पादन। वित्तीय संसाधन सीमित होने के कारण उर्वरक, सुधारित बीज और सिंचाई का उपयोग बहुत कम होता है। नतीजन प्रति एकड़ उत्पादन आमतौर पर व्यावहारिक खेती से काफ़ी कम होता है। यदि कोई अधिशेष बचता है तो उसे स्थानीय स्तर पर बेचा या आदान प्रदान किया जा सकता है। पांचवी विशेषता है श्रम प्रधान खेती। जीवन निर्वाह खेती हाथ के श्रम पर निर्भर करती है। आमतौर पर पूरा परिवार इसमें शामिल होता है। यह खेती शारीरिक रूप से मेहनती और समय साध्य होती है। छठी विशेषता है प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता। यह खेती अक्सर प्राकृतिक वर्षा, स्थानीय मिट्टी और जल स्रोतों पर निर्भर करती है। इसके लिए किसान सूखा, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन जैसी परिस्थितियों में संवेदनशील हो जाते हैं। सातवीं विशेषता है स्थिरता और पारंपरिक ज्ञान। कई जीवन निर्वाह प्रणालियों पारिस्थितिक रूप से स्थायी होती है। ये मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए फसल चक्र, जैविक खेती और प्राकृतिक उर्वरक जैसे कंपोस्ट या गोबर का उपयोग करती है। आठवीं विशेषता है क्षेत्रीय ध्यान। यह प्राकृतिक खेती प्रकार की खेती विकासशील देशों में, यानी कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे के ग्रामों में ज़्यादातर पाई जाती है। यह उन क्षेत्रों में भी पाई जाती है जहां आधुनिक औद्योगिक कृषि प्रमुख नहीं हुई है। इस प्रकार जीवन निर्वाह खेती परिवार और समुदाय की भोजन सुरक्षा पर केंद्रित रहती है। यह पारंपरिक, श्रम प्रधान और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर प्रणाली है जो स्थिरता और स्थानीय संस्कृति को बनाए रखती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस व्याख्यान श्रृंखला से जुड़े रहिए। हम खेती को सरल, सस्ती और प्राकृतिक द बेस्ट एग्रीकल्चर यानी कि सबसे उत्तम खेती बनाने का
रास्ता दिखाने की कोशिश जारी रखेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय किसान, जय भारत।